घनाभ का कची पढ़ने वाला है, बेसिक। समझ जाएगी ना, बेसिक समझेगा। घनाभ का पहले कची समझेगा, आयतन। कची आयतन। घनाभ का चित्र पहले पढ़ेंगे। ये कची हो गया, घनाभ मान लो। कची ये कची हो गया, ये लंबाई है ना, आई चौड़ाई है, आई ऊंचाई। मान चलो घनाभ का लंबाई दे दिया है 10, कितना 10 मीटर। चौड़ाई दे दिया है मान चलो 15 मीटर। इसको दे दिया है कितना 20 मीटर। तो कहता है घनाभ का आयतन निकाले। कची कहेगा पहला, इसमें क्वेश्चन जितना रकम बनेगा पहले बता देते। पहला क्या कहेगा, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये ना है। तो देखो इनमें लंबाई कितना है 10 मीटर गुना, फिर चौड़ाई कितना है 15 मीटर गुना 20 मीटर। अब सबको कची करेंगे, गुना करेंगे। 15 दूना 30 और 30 में गुना करेंगे तो 3000। कितना हो गया 3000। कै गो मीटर है, एगो दूगो तीन गो, तो कची होगा मीटर क्यूब। समझ गया कि ना, 3 गो है मीटर तो कची हो जाएगा मीटर। कची हो गया, आंसर हो गया। समझ गया कि ना, ये घनाभ का आयतन है। कची है, बेसिक 1 है। कची है, अब बेसिक 2 में सीखो। अब घनाभ का आयतन निकाल देगा कि ना। अब दो में क्या पढ़ा है, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताया कि ना। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताए हैं, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, है ना। देखो 2 इंटू ये मान लो एल बराबर कितना है 10 मीटर, और बी बराबर कितना है 15 मीटर, और एच बराबर कितना है 20 मीटर। अब इस पर रख के हल कर दो। समझ गया कि ना। 2 हो गया, लंबाई के मान कितना है 10, गुना बी के मान कितना है 15, प्लस हो गया कि ना। फिर लिखाएगा कची बी के 15 है लिखाएगा, गुना एक ऊंचाई कितना है 20, और फिर प्लस हो जाएगा। फिर 20 से हो जाएगा, एच के मान कितना है 20 मीटर, और गुना कची लंबाई कितना है 10, 2 के 2 रहेगा। समझ गया कि ना। 15 में गुना करेगा तो 150 हो जाएगा, 15 में 10 से गुना करेगा तो कितना आएगा प्लस, फिर 1 से गुना करेगा तो 300, कितना आएगा 300। क्या कि 15 में 20 से गुना करेगा तो कितना आएगा 15 दूना 30, एगो जीरो थे जीरो, प्लस 1 गुना करेगा तो कितना आएगा 200। समझ आया कि ना। अभी सबको कल्टी करना है, पहले जोड़ना है, बाद गुना करना है 2 से, दिमाग में लगा देना। 200 300 कितना हुआ, अब 500 और 150 साढ़े 600, साढ़े 600 में दुगुना करेगा कितना होगा 1300, कितना आएगा 1300 मीटर, है ना। मीटर क्यूब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, समझ गया कि ना। तो घनाभ का आयतन निकाले कहेगा तो इस तरह का बनाना है। समझ गया कि ना। घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले कहेगा तो इस तरह का बनाना है। समझ गया कि ना। अब तीसरा में बेसिक क्या अब सीखना है 3। तीसरा में क्या चाहिए, घनाभ का पास में, है ना, पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। पास में पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, 2h लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। अब देखो इनमें लंबाई दे दिया है कितना 10 मीटर है, कहिए। और बाद चौड़ाई यानी बी कितना दे दिया है 15 मीटर, और बाद कथी ऊंचाई कितना है 20 मीटर। अब जैसे सूत्र है ना वैसे रखना है। तो देखो 2 गुना यहाँ पे कची है एच, तो एच के रखाएगा कितना 20 इंटू, फिर एल के मान कितना है 10 प्लस ये कितना है 15,
उसके बाद ये कितना होगा, गुना हुआ था 40, एक में जोड़ देगा कितना हो जाएगा 25। जोड़ना है, गुना नहीं करना है, समझ गया कि ना। अभी दोनों गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 25 में 40 से गुना, 25 में तो ना होगा, तो 4 25 के 4 बार गुना करो कितना आएगा 100। एगो जीरो है, एगो जीरो कची है मीटर क्यूब हो जाएगा। सब आयतन में पढ़ रहा है कि ना, समझ गया कि ना। क्या हुआ बेसिक नंबर 3 तरह के पढ़ा दिए। अब बेसिक क्या पढ़ाएंगे 4। चौथा में कची था घनाभ का विकर्ण है ना था, घनाभ का विकर्ण। बताओ सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अभी सबके सूत्र हम बताए हैं, लंबाई कितना है 10 के स्क्वायर प्लस 15 के प्लस कितना 20 के स्क्वायर। 10 के स्क्वायर कितना होता है 100, 100 प्लस 15 के स्क्वायर 225 प्लस 20 के 400 कितना होता है। सब के ऐड कर दो, देखो 400 100 कितना हुआ 500 200 700 25। ऐसी जोड़ना है, थोड़ा दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। 700 725। अब हम तुमको बताएं रूट में कैसे तोड़ देना है, बताया ना। ऐसे नहीं करना था, ऐसे यहाँ देखो 725 है कितना है, लास्ट में 5 है तो 5 से लगने वाला है, कैसे लगेगा 5 से, तो 5 है कम 5 इन्हें आ गया, एक आ गया कि ना 2 आया, क्या आया 2 तो 22 हो गया, 5 चौका 20, फिर 2 आएगा 50, फिर 2 से 5 दूना 10 4 5 नवा। अब ना लगेगा, अब ना लगेगा 29 नहीं कर सकता है। एक मतलब क्या होगा लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना करे 29। बताओ ये सब बाहर नहीं निकलेगा, तो मतलब यही आंसर हो, यही आंसर है, समझ जाए कि ना। इसको अलग समझाएं, अगर 2 जाता इसको जोड़ा निकलता तब बाहर निकलते, नहीं निकलता तो कची हो गया आंसर हो गया, समझ गया कि ना। अब बेसिक का है 5 ना है, घनाभ का कची, घनाभ का सभी किनारों का योगफल। देखो किनारा के बात करेगा गिनते, एक हो गया कि नहीं तरफ से, आई क्या हो गया 3 आई 4 किनारा होता है। 4 इंटू लंबाई प्लस कची, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस कची ऊंचाई, सबके जोड़ देंगे है कि ना, किनारा के जोड़ रहे हैं तो 4 इंटू लंबाई के मान कितना है 10 प्लस चौड़ाई 15 प्लस 20, 4 इंटू कोई दिमाग लगा जाएगा, ये गुना कर देना 10 चौक 40 करके। पहले रूट के अंदर, पहले रूट के काम होता है, जोड़ रहा चाहे घटाव रहा चाहे कुछ भी रहे, पहले इसी का काम करना है। तो ये सब जोड़ेगा तो कितना देगा 30 और 5 45 होता है, 20 और 5 45 होता है। अब गुना करेगा तो कितना होगा, देखो देखा गुना करेगा तो पता नहीं है, ऐसे करना 45 के क्या गुना करना है, तो 45 और 45 कितना होता है 90, और 90 के 2 गुना करो कितना आ जाएगा 180 मीटर, समझ आ गया। अब इसको उतार लो, अब घनाभ की चैप्टर कहानी खत्म हो गया। अब एक पर से कथी पढ़ेगा घन, पहला बेसिक, बेसिक 1 क्या पढ़ना है पहला घनाभ का, घनाभ नहीं घन का, घन है कची है, तो घन का पहले आयतन निकालेंगे है कि ना। मान चलिए इसको दे दिया कची, इनमें भुजा होता है, कची होता है, इनमें लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, कची होता है खाली भुजा। मान चलिए इसको भी 10 रहेगा ना, तो इसको भी कितना रहेगा, इसको भी एक को दे देगा मान देगा, मतलब तीनों का ऑलरेडी हो रहा है, रहता है मान में, समझ ना। घन में एक मान मतलब सबके मान सब बराबर, लंबाई रह जाए चौड़ाई चाहे कुछ भी कर देगा एक के, मतलब सबके बराबर है। तो घन में निकाले कहेगा उसमें एक एक मान रहेगा, लंबाई दे देगा या चौड़ाई या तो ऊंचाई। मान लो ये 10 दे दिया है, कितना दे दिया है, तो घन का आयतन, कथी का आयतन, पहला पूछेगा घन का आयतन क्या होता है, भुजा के क्यू, भुजा के यानी भुजा का मतलब लंबाई होता है, चाहे चौड़ाई मान लो चाहे ऊंचाई, इसको एल मान लो, कदी मान लो एल बराबर कितना हो गया 10 मीटर हो गया कि ना। तो यहाँ पर 10 के कची दे देंगे क्यू दे देंगे, समझ गया कि ना। गुना करना यानी 10 गुना कहे 10 गुना 10 3 गुना करेंगे, समझ गया कि ना।
देखो एक कै गो जीरो है, 3 गो जीरो बैठाइए देंगे। अब मीटर क्यू कची हो गया आंसर। समझ गया कि ना। अब कची कहेगा घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेसिक 2 बेसिक घनाभ घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 6 गुना भुजा के स्क्वायर। यानी देखो 6 गुना एल स्क्वायर लिख सकते हैं कि ना। तो देखो 6 गुना एल के मान कितना दे दिया है 10 के कची हो जाएगा, यानी 6 गुना 10 के स्क्वायर कितना होता है 100। तो एक में गुना करेंगे कितना जाएगा 600 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर वाला तो स्क्वायर में लगाएंगे। समझ गया कि ना। ये कची हो गया। अब कची पढ़ना है घनाभ का, घनाभ नहीं घन। अब बेसिक का पढ़ने वाला है 3 पढ़ने वाला है। घनाभ का घन का पास पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का पास पृष्ठ का क्षेत्रफल। सूत्र बोलो कोई। 4 भुजा के ये ना होता है, भुजा दे दिया था मान जो अभी मान लेते 5, कितना मान लेते 5 मान लेते। तो एल बराबर कितना हो गया 5, अभी 5 मान लेते हैं। तो 4 गुना कची हो जाएगा, गुना भी कुछ ना होगा, कची है 5 के स्क्वायर। अरे 4 गुना 50 और गुना करेगा कितना हो जाएगा 100 कची मीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर के समझ जाए कि ना। आ रहे सूत्र बेसिक। अब बेसिक का पढ़ने वाला है 4। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण रूट में 3 गुना भुजा है ना, ऐसा हटा देते। घनाभ का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर होता है रूट में 3 गुना कजी भुजा। अब भुजा का मतलब मान है जे होता है, तो रूट में 3 गुना भुजा कितना है, ये आंसर हो जाएगा कजी हो जाएगा आंसर। इनमें कोई उपाय नहीं है। इसको 5 ऐसे कर दो, 5 रूट कहे मीटर के ये कची हो जाएगा मीटर में हो जाएगा, कची में हो जाएगा मीटर आंसर। समझ गया।